नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 40 दिन बीत जाने के बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध अब भी चल रहा है और इजरायल की एक ही कसम है, हम हमास को खत्म करेंगे। खत्म इसलिए करेंगे क्योंकि 7 अक्टूबर के दिन हमास ने जो गुस्ताखी की है उसका न सिर्फ बदला लिया जाएगा बल्कि हमास को खत्म करके हमास जैसे आतंकियों के एक ऐसा सबक दिया जाएगा जो इजरायल पर आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। और इस पर जब इजरायल की तरफ से काउंटर अटैक किया गया तो गाजा पट्टी को पूरी तरीके से खंडहर बना दिया गया। 40 दिन बीत जाने के बाद गाजा पट्टी का अगर आप एरियल शॉट देखें तो खंडहर में तब्दील हुआ दिखता है गाजा पट्टी। लेकिन गाजा पट्टी खंडहर क्या हुआ, सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से एक अभियान सा चला दिया गया कि इजरायल मानवाधिकारों का और ह्यूमैनिटी का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है, कन्वेंशंस का उल्लंघन कर रहा है और युद्ध नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहा है। इसलिए नेतन्याहू युद्ध अपराधी हैं। इजरायल एक युद्धरत देश जरूर कहा जाएगा लेकिन पूरा इजरायल और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो सभी युद्ध अपराधी हैं। और जब ये प्रोपेगेंडा चला तो 57 मुस्लिम देशों के साथ कई ऐसे मुस्लिम देश, अतिरिक्त मुस्लिम देश भी इजरायल के खिलाफ जरूर खड़े हो गए। लेकिन इजरायल ने न सिर्फ सैन्य ताकत दिखाने में अपनी महारत हासिल की और उसको साबित किया, बल्कि सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको भी काउंटर कर दिया है। अब एक वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में 7 अक्टूबर के दिन हमले के तत्काल बाद एक वीडियो को ग्रैब किया गया है और ये अल शिफा हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ है, क्योंकि अल शिफा हॉस्पिटल गाजा का प्रमुख अस्पताल है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एकमात्र बड़ा हॉस्पिटल है जो आधिकारिक रूप से मान्य है और यहां पर मरीजों का इलाज होता रहा है। जब इजरायल ने अटैक किया तो इस गाजा पट्टी के इस अल शिफा हॉस्पिटल को एक तरह से हमास ने अपना शेल्टर बना लिया। हथियार यहां छिपाया गया और यहां पर इनके सैनिक, मतलब इनके लड़ाके, माफ करिएगा सैनिक तो इन्हें कहा ही नहीं जा सकता, इनके लड़ाके आतंकी वो सभी थे। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रमाण मिला है वीडियो कि जब इन्होंने इजरायलियों को और अन्य विदेशियों को बंधक बनाया तो जो घायल हुए उनको अल शिफा हॉस्पिटल लाया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घसीट करके लाया जा रहा है। एक वो घायल है, एक होस्टेज को, और इसी तरीके से कुछ स्ट्रेचर्स पर भी लाए गए हैं, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और इजरायल ने प्रमाण दिया कि जो ये कहा जाता है कि अल शिफा हॉस्पिटल को हमने क्यों टारगेट किया, तो टारगेट करने के पीछे का कारण ये था। और सबसे बड़ी बात है कि पहले सीधे हॉस्पिटल के अंदर इनको नहीं लाया गया, बताया ये जा रहा है कि टनल्स के जरिए ये हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है। मतलब इस हॉस्पिटल के अंदर गुफानुमा बना हुआ है जो उस किसी भी टनल से इस हॉस्पिटल के पास पहुंचा जा सकता है और हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। ऐसा ही कुछ आतंकियों ने किया क्योंकि उनको पता था कि इजरायल अटैक करेगा। पहले इजरायल पर अटैक किया, 250 से अधिक युद्ध बंधक बनाए, कुछ घायल हुए, कुछ सही सलामत थे। उन सब को कहां कहां रखा गया अभी ये क्लियर नहीं, लेकिन अल शिफा हॉस्पिटल में उनको छिपाया गया। हम आपको यह भी बता दें कि इस समय वो होस्टेजेस अल शिफा हॉस्पिटल में नहीं है। यह वीडियो प्रमाण इस बात का पूरी तरीके से तस्दीक कर रहा है कि इजरायल के खिलाफ हमले के बाद अल शिफा हॉस्पिटल को आतंकियों ने अपना बेस बनाया था। इसलिए इजरायल जो ये तर्क दे रहा है कि उसने अटैक अल शिफा हॉस्पिटल पर इसलिए किया क्योंकि ये मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा था, वो सिर्फ दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे, जबकि अंदर खाने ये सब कुछ हो रहा था। आप देख सकते हैं, हालांकि यहां पर इलाज के लिए बताइए रहे, ये दावा ये कर रहे हैं फलस्तीनी, माफ करिएगा गाजा पट्टी में, हाँ वो फलस्तीनी ही है, कि वो डॉक्टर्स जो हैं वो घायल लोगों का इलाज कर रहे हैं और इलाज के लिए उनको लाया जा रहा है। लेकिन क्या किसी मरीज को जिस अंदाज में ये लाया जा रहा है, इसको घसीट कर ऐसे लाया जाता है? हालांकि ये घायल हुआ होगा तभी इस बंधक को लाया होगा, ये इजरायली है या विदेशी है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत तेजी से उसको अंदर ले जा रहे हैं, रूम के अंदर, हॉस्पिटल के रूम के अंदर। और इस तरीके से हम आपको स्ट्रेचर्स भी पर भी
लाए जाते हुए मरीजों को दिखाएंगे। मरीज नहीं है, वो हॉस्टेजेस हैं, उनको गोली लगी है, किसी को किसी अवस्था में लाया गया है, कुछ बेहोश हैं, तो हॉस्पिटल तो वो पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन हमास के आतंकियों को मालूम था कि जितने भी बंधक हम बनाए हैं, जब तक हम इनको सही सलामत नहीं रखेंगे तब तक इजराइल के साथ लेन देन की बात नहीं हो पाएगी, जब भी कोई युद्ध विराम की स्थिति बनाई जाएगी या कोई समझौता होगा। इसलिए जितने भी बंधक इन्होंने बनाए उन सबको सही सलामत रखना इनकी प्रायोरिटी थी, और उसी प्रायोरिटी बेस पर ये वीडियो बना लिया गया है। और ये वीडियो खुद गाजा पट्टी में यहाँ पर तैनात लोगों ने बनाया, लड़ाकों ने बनाया है, और उसी को इजरायली सेना ने प्राप्त किया है जब वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो जो हथियारों का, और वीके न्यूज़ ने आपको वो भी दिखाए थे कि किस तरीके से यहाँ हथियारों का अड्डा बनाया गया था। और अब ये दिखा रहे हैं हम आपको कि इजराइल ने जो कहा था कि अल शिफा हॉस्पिटल बेसिकली आतंकियों का बेस कैंप है, तो ये साबित होता है, क्योंकि आतंकी यहाँ पर मरीज को ला रहे हैं, माफ करिएगा, बंधक को ला रहे हैं और उसका इलाज भी कर रहे हैं। और बताया यह जा रहा है कि ये पूरा हॉस्पिटल कैंपस एक टनल से जुड़ा हुआ है, टनल से पूरे हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद फिर टनल में चले जाते हैं। अब ये बंधक कहां पे रखे गए हैं ये पता नहीं, क्योंकि अभी तक की कार्रवाई में पूरा गाजा पट्टी एक तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन एक भी बंधक अभी इजराइल नहीं लौटाया है। माफ करिएगा, गाजा पट्टी में जो काम कर रहे हैं आतंकी गुट, वो अभी नहीं लौटाए हैं। हालांकि 4 लोगों की, जिसमें 2 अमेरिकन्स हैं और 2 माँ और बेटी, जो माँ बूढ़ी थी, बेटी जवान थी, उन सबको तो इन्होंने रिहा किया है, लेकिन उसकी एवज में कोई मांग नहीं रखी, शर्त नहीं रखी है। अभी भी इजराइल की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि 250 विदेशी बंधक, जिसमें बहुसंख्यक इजरायली हैं, वो इनके कब्जे में हैं। कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, लेकिन 7 अक्टूबर के दिन जो कुछ भी इन्होंने किया उसका साक्षी बना था ये अल शिफा हॉस्पिटल, जिसको इजराइल ने अब कब्जे में ले लिया है। और यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद इनकी कारस्तानी का खुलासा एक एक करके वीडियो के जरिए इजराइल की सेना अर्थात आईडीएफ कर रही है। तो ये वीडियो आप देखिए, और इस वीडियो में हमास के लोगों ने क्या कुछ किया है और क्या करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उन बंधकों के साथ जिनके पास न हथियार है न कुछ है। उनको जिंदा तो रख रहे हैं, लेकिन मौत की ऐसी जिंदगी वो दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनका माइंडसेट आतंकियों का किस कदर एक वहशी और पाशविक तरीके का है, और इनके साथ इजराइल जो व्यवहार कर रहा है वो उचित है या नहीं। अब आप इस पे अपना फैसला दीजिए, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।